हेलो सर, फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पास जो सेट है और सेट जो आया है हमारे पास वो LG कंपनी का है। तो फिलहाल अभी हमारे पास जो है एक पावर सप्लाई और एक मदरबोर्ड है जो कि LG 43 इंच का है 4K पैनल का। तो अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पावर सप्लाई है और ये जो है स्मार्ट बोर्ड है जो कि मार्केट में अभी अवेलेबल है और काफ़ी चल रहा है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसकी पावर लगा लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम किधर की तरफ है। प्रॉब्लम मदरबोर्ड की भी हो सकती है, पावर की भी हो सकती है, तो ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी हमारे को। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पावर लगाया तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक कर रहा है और हमारा जो सेट है वो ऑन हो गया है। तो अभी आप सभी लोग ये देख रहे होंगे कि अगर सेट ऑन हो गया है तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे मैं DC वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेता हूँ और सबसे पहले अगर हमारा जब बोर्ड ऑन हो जाता है तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर VCC वोल्टेज देखिए, यहाँ पे 13 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, यानी कि परफेक्ट तरीके से ये बोर्ड ऑन हो चुका है। लेकिन जैसे ही हम इसको सेट पे लगाते हैं तो सेट पे लगाने के बाद ये जो बोर्ड है हमारा वो बंद हो जाता है और सभी पावर इसके अंदर ड्रॉप हो जाती है, यानी कि सारी वोल्टेज वगैरह सब इसके अंदर ड्रॉप हो जाती है। तो अभी क्या है कि हमने इस पावर सप्लाई को और मदरबोर्ड को दोनों को बाहर निकाला है और बाहर निकालने के बाद सबसे पहले मैं इसकी पावर निकाल लेता हूँ और पावर निकालने के बाद सबसे पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा लोड देते हैं क्योंकि अभी इसके अंदर लोड नहीं है, क्योंकि खाली मदरबोर्ड का लोड है अभी इस पे। तो यहाँ पे अभी क्या है, मैं एक देखेंगे तो ये लाइट है, बैक लाइट, और मैं बैक लाइट इसके अंदर जोड़ देता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से हम इसको चेक कर पाए। तो यहाँ पे मैं इसकी बैक लाइट को जोड़ता हूँ, ये माइनस पॉइंट है इसका, तो ये माइनस पे जोड़ दिया मैंने, और ये प्लस का पॉइंट है तो प्लस पे जोड़ देता हूँ। ये देखिए अभी क्या है कि जब हम यहाँ पे सप्लाई दे देंगे और यानी कि जब हम बैकलाइट इसके अंदर जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर हमारे को मिल रही है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर पावर लगाता हूं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर क्या कंडीशन मेरे को मिल रही है। जैसे ही हमारा बोर्ड ऑन होता है ये देखिए लाइट हमारी जलती है और सेट हमारा रीस्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए किस तरीके से हमारे को ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो इस तरीके की दिक्कतें काफी हमारे को देखने को मिलती है सेटों के अंदर। तो अभी इसको किस तरीके से रिपेयर करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हमने पैनल की बनाई है तो काफी सारे कमेंट आते हैं कि मदरबोर्ड पावर सप्लाई पे भी कुछ वीडियो बनाए। तो इस तरीके की वीडियो जो रहती है आपके लिए बहुत काम की रहती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे ये पावर सप्लाई भी अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो 1000-1200 रुपए की मिलती है, मदरबोर्ड भी 2000-2200 रुपए का मार्केट में मिलता है। लेकिन अगर हम इसी को रिपेयर कर लेते हैं तो हमारा वो पैसा बच सकता है। तो चलिए देखते हैं, इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको घुमा लेता हूं ताकि हम इसकी सभी वोल्टेज वगैरह चेक कर सके। तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है। तो अभी मल्टीमीटर से हम इसकी सभी वोल्टेज जो है वो चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे लगाया है और DC वोल्ट की रेंज पे लगाने के बाद सबसे पहले हम इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसका आउटपुट कनेक्टर यहाँ पे है और यहाँ पे हमारे जो है कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो कैपेसिटर की सबसे पहले हम वोल्टेज देखते हैं, वोल्टेज की क्या कंडीशन है। तो मैं यहाँ पे कैपेसिटर पे अगर वोल्टेज देखता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसी हमारी लाइट जलती है तो वोल्टेज में हमारे को वेरिएशन नजर आता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये देखिए वोल्टेज में हमारे को वेरिएशन नजर आता है जैसी हमारी लाइट जलती है। तो लाइट जैसी जलने वाली होती है तो हमारा जो बोर्ड है वो वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, यानी कि जो पावर सप्लाई है वोल्टेज को ड्रॉप कर देती है। तो इस कंडीशन में देखिए करना क्या है कि सबसे पहले हमारे को चेक करना पड़ेगा कि हमारी
जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई के अंदर कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है। कई बार शॉर्टिंग की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। और कई बार होता क्या है कि हमारी जो ड्राइवर आईसी है वो प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है, तब भी लाइट हमारी जल के बंद होती है। लेकिन उस कंडीशन में होता क्या है कि लाइट जल के बंद हो जाएगी लेकिन सेट हमारा ऑन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो 12 वोल्ट है वो भी हमारा यहाँ पे बंद हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं 12 वोल्ट की क्या कंडीशन है, मल्टीमीटर पे देखते हैं, तो देखिए जैसे ही 12 वोल्ट बनता है तुरंत हमारा बोर्ड क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो अभी क्या है, इसको हमारे को चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे को पावर सप्लाई में जाना पड़ेगा, क्योंकि पावर सप्लाई से ही वोल्टेज हमारी यहाँ पे आ रही है और वोल्टेज यहाँ पे भी ड्रॉप हो रही है। अगर यहाँ पे वोल्टेज हमारी स्टेबल रहती तो हम मदरबोर्ड के अंदर देखते हैं। अभी मदरबोर्ड के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हमारे को नजर नहीं आ रही है। तो अभी मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ, पावर यहाँ से निकाल लेता हूँ। मल्टीमीटर को यहाँ पे हम सेट करेंगे डीसी वोल्ट की रेंज पे, सॉरी कंटिन्यूटी पॉइंट पे। और इसके अंदर देखिए यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ है। इस मॉसफेट को एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मॉसफेट है हमारा ये ओके कंडीशन में है। और कई बार क्या होता है कि हमारे आउटपुट में जो है डायोड लगा होता है, तो डायोड अगर हमारा शॉर्ट हो जाएगा तब भी हमारे को इस तरह की कंडीशन मिल सकती है। तो आउटपुट में हमारे जो डायोड लगे हुए हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को जो डायोड है वो यहाँ पे नजर आते हैं। तो इसके अगर हम पीछे से देखेंगे तो ये डायोड हमारे को नजर आ रहा है। यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये एक डायोड है। तो डायोड को अगर हम चेक करते हैं तो डायोड हमारा शॉर्ट नहीं है। जब भी डायोड शॉर्ट होता है तो यहाँ पे वैल्यू 00 दिखाता है, लेकिन अभी हमारा डायोड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। यानी कि जो हमारी पावर सप्लाई के अंदर कोई भी डायोड वगैरह शॉर्ट नहीं है। इस कंडीशन में हमारे को थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा देखते हैं और हम पावर सप्लाई की तरफ चलते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी PWM IC लगी हुई है, और PWM IC के साथ में जो हमारा लगा हुआ है यहाँ पे एक MOSFET लगा हुआ है, जो कि ये ड्राइव करता है। PWM IC इसको ड्राइव कराती है, जिससे कि हमारे जो SM ट्रांसफार्मर है वो वर्किंग में आता है। तो अभी फिलहाल अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो ये हमारा SM ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है, और हमारा जो है ये एक देखिए, अगर हम इसको क्या है थोड़ा डिस्चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या रहता है हमारा कैपेसिटर चार्ज रह जाता है, ये चार्ज रह जाता है। तो यहाँ पे हम इसको डिस्चार्ज करके चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे को कोई भी शॉर्टिंग नजर नहीं आ रही है, मॉसफेट हमारा ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, डायोड भी ओके है, डायोड पे भी शॉर्टिंग नहीं है। तो ज्यादातर इस कंडीशन में देखिए होता क्या है कि हमारी PWM IC भी खराब हो सकती है। तो PWM IC अगर हमारी खराब होगी तो इस कंडीशन में हम इसके अंदर क्या है एक मॉड्यूल लगा के भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन मॉड्यूल ना लगाना पड़े तो इसको हम किस तरीके से रिपेयर करेंगे, एक बार दोबारा से मैं इसको पावर दे देता हूँ। और पावर देने के बाद अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे हम दोबारा से DC मोड की रेंज पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज देखिए बन रहा है 300, यहाँ पे भी वोल्टेज में वेरिएशन हमारे को नजर आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी वोल्टेज में वेरिएशन है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले हम इसको पावर को निकाल लेते हैं, ताकि यानी कि इसकी जो बैकलाइट है, बैकलाइट को हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि बिना लोड के अगर हम चेक करते हैं तो पावर सप्लाई की देखते हैं और कौन कौन सी वोल्टेज हमारी स्टेबल है, कौन कौन सी वोल्टेज नहीं बन रही है, वो भी चीज हमारे को देखनी पड़ेगी। तो दोबारा से हम लगा लेते हैं, और जब भी हम ये चेक करते हैं तो सीरीज बोर्ड पे ही चेक करते हैं। और अगर आप टेक्नीशियन हैं तो ही आप इस पे काम कर सकते हैं। अगर आप टेक्नीशियन नहीं हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपका काम खराब भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी हाई वोल्टेज रहता है। तो इसको अपने घर में ट्राई ना करें। तो यहाँ पे हमारा जो 300 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, और ये 300 वोल्ट देख सकते हैं यहाँ पे अभी स्टेबल हो चुकी है। और यहाँ से जो 300 वोल्ट की सप्लाई है देख सकते हैं, यहाँ से हमारा 300 वोल्ट जा रहा है, वो हमारे मॉसफेट के ड्रेन पे जाता है SM ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो SM ट्रांसफार्मर के द्वारा जब ये मॉसफेट पे जाता है तो हमारी ये IC है, IC वर्किंग में आती है। तो अगर हम डाटा शीट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है,
ये हमारा ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, ये देख सकते हैं SM ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो मुझे 18 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और ये जो वोल्टेज है दोस्तों, ये वोल्टेज हमारी जाती है सीधी पिन नंबर 2 पे। तो अगर मैं 2 नंबर पिन पे चेक कर रहा हूँ तो मुझे वोल्टेज जो मिल रहा है वो 9 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, 9.49। यहाँ पे वोल्टेज काफी कम मेरे को यहाँ पे मिल रही है। तो अगर हम इसका ट्रैक चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक डायोड लगा हुआ है और डायोड पे हमारे को 19 वोल्ट मिल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। और डायोड के बाद अगर देखेंगे तो हमारी 2.2 की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज काफी कम है। यहाँ पे देख लेते हैं तो इसका जो डाटा शीट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे को रेजिस्टेंस वैल्यू इसकी 2.2 ओम की जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ से वोल्टेज हमारे को कम मिल रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आगे शॉर्टिंग होगी तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगी तो यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होनी चाहिए, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है, हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस नहीं है। हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस में ज्यादातर हमारे को इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले मैं इसको पावर निकाल के एक बार इस रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे कि जो हमारी IC की VCC वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारी जो हो रही है वो कम हो रही है। तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं। ये मैंने कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करके मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को जो वैल्यू मिल रही है वो बिल्कुल ही ओपन रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ पे मिल रही है, यानी कि ये रेजिस्टेंस कंप्लीट ओपन है, जिसकी वजह से क्या है कि ये वोल्टेज को आगे पास नहीं कर पा रही है। तो इस सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वोल्टेज को जो है ड्रॉप इसलिए कर रही है जैसे ही लोड इसके ऊपर आता है और ये सप्लाई हमारी वोल्टेज को ड्रॉप कर देती है। तो देखिए इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक दूसरी रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक 1K की रेजिस्टेंस लगा के इसको ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे हमारी जो है 100 ओम की रेजिस्टेंस है, सॉरी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारी 100 ओम की रेजिस्टेंस है। इसको हम लगा के ट्राई करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो चलिए पहले पावर सप्लाई की रेजिस्टेंस को हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारी ओपन है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ और उसके बाद देखेंगे क्या कंडीशन है। कई बार अगर वोल्टेज फिर भी ड्रॉप होती है तो दोस्तों हमारी PWM-IC की प्रॉब्लम होगी। इस कंडीशन में PWM-IC को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, इसलिए पहले हमारे को यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके देखना पड़ेगा क्या कंडीशन है इसकी। तो पैनल की तो काफ़ी सारी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। पैनल में बहुत सारे टेक्नीशियन हमारी वीडियो को देख के काम भी करते हैं, लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लमें भी सेटों में ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। तो आप इसको भी आप रिपेयर कर सकते हैं। तो रिपेयर करने के लिए प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, मैं इसको प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग कर देता हूँ ताकि कोई भी स्पार्किंग वगैरह यहाँ पे ना हो। यहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं इस तरीके से। तो अभी हमारी रेजिस्टेंस यहाँ पे लग गई है और रेजिस्टेंस लगने के बाद हम इसकी वोल्टेज फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी सप्लाई को लगाते हैं। ये मैंने सप्लाई लगा दी है और सप्लाई लगाने के बाद फिर से अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या वोल्टेज मेरे को मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को 17 वोल्ट की सप्लाई जो है मिल रही है। और 17 वोल्ट की सप्लाई मिलने के बाद अभी हम इसके ऊपर लोड डाल के दोबारा चेक करते हैं लोड डालने के बाद क्या कंडीशन मिलेगी इसकी। तो यहाँ पे मैं LED को जोड़ देता हूँ, बैकलाइट को।
तो यहाँ पे हम एलईडी को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद चेक करते हैं कि हमारे सेम कंडीशन रहती है या क्या होता है, वो चेक करने के बाद पता लगेगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो ये मैंने इसको जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसकी सप्लाई देते हैं और फिर से अगर हम चेक करेंगे तो देखिए लाइट हमारी जल गई है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ तो इसकी वीसीसी वोल्टेज अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे 13 वोल्ट की सप्लाई है जो कि स्टेबल हो चुकी है और हमारी बैक लाइट भी जल रही है। बैक लाइट का लोड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना लोड है, 36 वोल्ट पे लाइट हमारी जल रही है। तो ये मैंने टेस्टिंग के लिए एक लाइट लगा रखी है, जिससे कि क्या है कि जब ड्राइवर पे लोड आता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो सेट है वो बंद हो जाता है, यानी कि वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। तो इस तरीके की दिक्कतें भी आपको मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। तो आप इसको देख के आराम से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।